इन चित्रों को देखिए और इन चित्रों को देखकर ये बताइए इसमें कितनी पेंसिल हैं, और इसी के आधार पर हम ये बताएंगे आपको कि संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो चित्र 1 में देखिए कितनी पेंसिल है। चित्र 1 में 2 पेंसिल हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और चित्र 2 में देखिए कितनी पेंसिल दी हुई हैं। चित्र 2 में दी हुई हैं हमारी 3 पेंसिल। और चित्र 3 में कितनी पेंसिल दी हुई हैं? 1 2 3 और 4। चित्र 3 में हमारी 4 पेंसिल दी हुई हैं। अब आप देखिए चित्र 4 को। चित्र 4 में कितनी पेंसिल दी हुई हैं? हाँ, ये एक पेंसिलों का बंडल है। इसको गिनना थोड़ा आसान नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चित्र 4 में कुछ पेंसिल दी हुई हैं। और यहाँ पर हम कुछ को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? कुछ को हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आप दूसरा चित्र देखिए। इस चित्र में देखिए चित्र 1 में, ये चित्र 1 जो है किसका चित्र बना हुआ है? ये एक वर्ग का चित्र है। और चित्र 1 में वर्ग की एक भुजा कितनी दी हुई है? एक भुजा की नाप इसमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। और चित्र 2 को देखिए और बताइए इस भुजा की नाप कितनी है? इस भुजा की नाप दी हुई है 4 सेंटीमीटर। और चित्र 3 में भुजा की नाप कितनी दी हुई है? चित्र 3 में भुजा की नाप नहीं लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ सेंटीमीटर। यानी कि हम ये अंदाज़ लगा रहे हैं कि इस वर्ग की जो भुजा है इसकी नाप कुछ सेंटीमीटर है। तो इसमें हमने क्या लिख करा? चित्र 3 में वर्ग की भुजा की जो कुछ सेंटीमीटर लंबाई है उसको हम y सेंटीमीटर के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। अब आप इस सवाल को देखिए। राम के पास 45 रुपये थे। उसे अपनी बहन शीला से कुछ रुपए मिल गए। कितने रुपए मिले हैं? शीला से कुछ रुपए मिल गए। अब उसके पास कुल कितने रुपए हो गए? तो राम के पास पहले कितने रुपए थे? 45 रुपए थे। और शीला ने उसको कितने रुपए और दे दिए? शीला ने उसे कुछ रुपए और दे दिए। अब आप ये अंदाज़ लगाइए कि पैसा मिलने से पैसा जो है राम के पास बढ़ा या घटा? राम के पास जो आप शीला ने पैसे दिए उससे राम के पास पैसे बढ़े, यानी कि हम उसमें जोड़ करेंगे। और कितने पैसे मिले? हमें कुछ पैसे मिले हैं। तो हमें ये नहीं पता कि कितने पैसे हैं। तो राम के पास कुल रुपए हो गए 45 प्लस कुछ। और कुछ को हम यहाँ x रुपए के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। तो हमने जो 3 एग्जाम्पल देखे उससे हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि प्रयुक्त अक्षर a, y और x अक्षर संख्याएं हैं। जो संख्याएं हमें ज्ञात नहीं होती हैं उन्हें हम अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। अब है हमारा चर राशि। ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है वे चर राशि कहलाती हैं। एक बार दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थिति में बदलता रहता है वे चर राशियां कहलाती हैं। और इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के x, y, z, a, b आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। और हम इन्हें हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे क, ख, ग, या, रा, ला, वादि व आदि अक्षरों से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी क्रम में दूसरी है हमारी अचर राशि। ये इसके विपरीत वे अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान हर परिस्थिति में अपरिवर्तित रहता है वे अचर संख्याएं या अचर राशि कहलाती हैं। और इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं अंकों से, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि से प्रदर्शित करते हैं। अब है हमारा व्यंजक। व्यंजक को हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं।
और आप जब इन उदाहरणों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो व्यंजक को आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ है छड़ की कुल लंबाई बराबर x + 5 सेंटीमीटर। कौन सी छड़ की लंबाई? ये जो आपको चित्र में दिखाई गई है। चित्र में ये पूरी यहाँ से यहाँ तक एक छड़ है। इस छड़ की आधी जो पीले रंग से दिखाई गई है, इसकी लंबाई है x सेंटीमीटर, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये है 5 सेंटीमीटर। और पूरी छड़ की लंबाई कितनी होगी जब हम इस पूरे को जोड़ देते हैं, यानी x + 5 सेंटीमीटर। और यह छड़ की लंबाई किस किस के योग से बनी? यह x और 5 के योग से प्राप्त किया गया है। और यहाँ x + 5 हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो क्या है? ये एक व्यंजक है। ये आपको क्लियर हो गया? अब आप दूसरा देखिए। ढक्कन, ये एक हमारा पेन है और इसमें ढक्कन की लंबाई दिखाई गई है x - 12 सेंटीमीटर। ये कैसे प्राप्त हुई? ये हमारे पूरे पेन की लंबाई दी हुई है x सेंटीमीटर, और ढक्कन के नीचे के जो हिस्सा है उसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ढक्कन की लंबाई कितनी होगी? पूरी लंबाई में से ये नीचे का हिस्सा यदि हम घटा देते हैं तो हमें ढक्कन की लंबाई प्राप्त हो जाती है, और हमें ढक्कन की लंबाई प्राप्त हुई है x - 12 सेंटीमीटर। और यह x - 12 किस किस से प्राप्त हुआ है? यह x से 12 घटाने से प्राप्त किया गया है। यहाँ x - 12, ये जो आपका है x - 12, ये क्या है आपका? ये है आपका एक व्यंजक। और इसमें छड़ की लंबाई कितनी थी? x + 5। ये भी क्या था? एक व्यंजक। अब तीसरा एग्जाम्पल है, एक बॉक्स का मूल्य 5 रुपये है, तो x बॉक्स का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ होगा x बॉक्स का मूल्य होगा 5, और x को हम जब गुणा कर देंगे तो हमें 5 जो है 5 बॉक्स का मूल्य पता चल जाएगा, x बॉक्स का मूल्य पता चल जाएगा। एक बॉक्स का मूल्य 5 रुपये, x बॉक्स का मूल्य 5 और x के गुणा से प्राप्त रुपए होंगे हमारे 5x। यहाँ 5x भी एक व्यंजक है। तो हमने ये जो तीनों उदाहरण देखे, इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? कोई चर या अचर संख्या, चर के बारे में आप जान चुके हैं, अचर संख्याओं के बारे में भी आप जान चुके हैं। तो कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। और गणितीय संक्रियाओं के निशान आप जानते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये क्या हैं? आपके गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह हैं।